जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशल किशोर शुक्ला। वे बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की, रवां न था किसी मजहब में जो वह काम किया, गरज वह काम किया, काम ही तमाम किया। शुक्ला जी की यह टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिंह के एक फेसबुक पोस्ट पर है, जिसमें उन्होंने वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान खींचा है और अपनी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है, नाम बदलना काम नहीं होता साहब, काम तो जनता के सामने बोलता है। जैसे 22 रुपये किलो का आटा बाज़ार में 40 बोल रहा है, 23 रुपये किलो का चावल 51 बोल रहा है, 445 का सिलेंडर 442.50 बोल रहा है, 70 का पेट्रोल 99 रुपया 75 प्रति लीटर बोल रहा है, 120 की अरहर दाल 165 रुपये बोल रही है। रेलवे का यात्री शौचालय जीएसटी मांग रहा है, कफन भी जीएसटी माफ़ करने को तैयार नहीं है। हाँ, हरी सब्जियां अभी राहत बख्श रही है, तो गरीब दाल की बजाय सब्जियों से काम चला रहा है। 80 करोड़ लोग 5 किलो फ्री वाले राशन के इंतज़ार में रहते हैं। पब्लिक को यह भी जानने का हक है कि इतनी कर वसूली के बाद भी देश में कितने आईआईटी, आईआईएम बने, या इनके भी नाम बदलकर काम की सूची में शामिल करने का इरादा है। देश के कितने विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालय की सूची में शुमार हैं। जाहिर तौर पर पक्ष विपक्ष में बातें आई, लेकिन महंगाई की जब बात आई तो मेरी नज़र दैनिक जागरण के उस रिपोर्ट पर गई जिसे किया है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र ओझा ने। यह झारखंड के जमशेदपुर एडिशन में शाया हुई है। वीरेंद्र कुमार ओझा ने रसोई पर फिर पड़ी महंगाई की मार शीर्षक से जो रिपोर्ट लिखी है, उसमें लिखा है कि रसोई के बजट पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। 2 माह में जीरा का भाव दोगुने से ज़्यादा हो गया है, तो इसके साथ ही हल्दी और लाल मिर्च के भाव में भी तेज़ी आई है। साक्षी के कारोबारी नंदकिशोर बताते हैं, साक्षी व्यावसायिक केंद्र है जमशेदपुर का, बताते हैं कि जीरे का भाव जून जुलाई से ही बढ़ने लगा था, 1 माह में इसमें ज़्यादा तेज़ी आई। इसी तरह हल्दी के भाव में लगभग 70 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अरहर या राहर समेत सभी दाल की कीमत बढ़ी है। दाल की उपज तो उत्तर प्रदेश व बिहार समेत सभी राज्यों में होती है। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा वर्षा होने से दाल के उत्पादन में कमी आई है। गेहूं में तेजी आने से आटा का भाव 8 से 9 रुपये किलो तक बढ़ गया है। इसका सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ा है। इसी रिपोर्ट में वीरेंद्र ओझा ने बिष्टुपुर के रतनलाल साव के हवाले से लिखा है कि वर्षा के मौसम में खाद्यान्न की कीमत बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन इस बार दाल व गेहूं आदि के भाव में कुछ ज़्यादा ही वृद्धि हुई है। प्याज में भी 15 रुपये तक की वृद्धि हुई है, जबकि आलू लगभग स्थिर है। इस बार सरसों की उपज ज़्यादा होने से सरसों तेल का भाव पिछले 3 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर है। इसकी वजह से रिफाइंड तेल का भाव भी काफ़ी गिरा है। आदित्यपुर जमशेदपुर से सटा है, वह सरायकेला खरसावां जिले में आता है, लेकिन उसे जमशेदपुर का ही हिस्सा मानिए। वहाँ के व्यवसायी गिरधारी साहू कहते हैं कि पिछले 3 वर्ष बाद चना के भाव में लगभग 6 रुपये की तेजी आई है, जिससे चना दाल में भी लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है। तो इसके अलावा फसल कम होने से जीरा भी उछला है। जीरा का उपयोग लगभग हर सब्जी व दाल में होता है, लेकिन थोड़ा ही सही इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। बारीडीह के व्यवसायी मगनलाल शर्मा बताते हैं कि जीरा में अप्रत्याशित वृद्धि का प्रमुख कारण फसल कम होना है।
इसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात और इसके बाद राजस्थान में होता है। गत वर्ष अत्यधिक गर्मी होने से दोनों राज्यों में चौथाई उपज हुई है। तो आप खाद्यान्न की कीमत की तुलना भी अगस्त सितंबर महीने में कर ले। जीरा अगस्त महीने में 300 रुपये था तो सितंबर में 680 रुपये है। धनिया अगस्त में 80 से बढ़कर सितंबर में 120 पर पहुंच गया और हल्दी 120 से 190, अरहर दाल 120 से 164, मसूर दाल 82 से 88, मूंग दाल 108 से 114, उड़द दाल 124 से 134, चना दाल 78 से 84, चना 70 से 76 और लाल मिर्च 230 से 70। तो वीरेंद्र ओझा की इस रिपोर्ट में जो बताई गई है उससे देखकर आपको देवेंद्र सिंह की टिप्पणी पर अपने विचार रखने में कुछ ज़्यादा सहूलियत होगी और तब आपको कहीं न कहीं समझ में आएगा कि उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आप इसे सुनिए और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।